रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा इस वक्त यूट्यूब चैनल। और आपको मैं एक बहुत अहम चीज़ बताने लगी हूँ कि जी कल का दिन बेइंतहा ही अहम दिन है। कल बहुत सारे जो दुआ ज़हरा केस था उसके ऊपर बात होनी है। गलती से नाम ले दिया। ज़हीर का जो केस था, मुलज़िम ज़हीर, उसके ऊपर जो है वो कल बात होनी है। MLO की दरख्वास्त के ऊपर भी कल जज साहिबान जो है वो एक्शन लेंगे, कोई भी बात करेंगे। ज़हीर जो है, ज़हीर और शबीर की अबूरी ज़मानत, उसके ऊपर भी जो है वो है चालान एक पेश किया गया तो उस पर भी बात होगी। मेहदी काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी, जितने भी झूठे यूट्यूबर्स थे उनके ख़िलाफ़। ये सारी बहुत सारी 5 मेरे ख़्याल में समाअत है जो कल होंगी और कल का दिन बहुत अहम है। आपको मालूम होगा जब से ये केस चल रहा है दुआ ज़हरा का, तब से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई अहम दिन होता है, जिस दिन कार्रवाई होनी होती है अदालत की बहुत है, उस दिन कोई ना कोई ऐसा चुटकुला छोड़ा जाता है ज़हीर गैंग की तरफ से कि लोग मायूस हो जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि जो अदालतें हैं या जो जज साहिबान हैं वो जो है वो बिकी हुई हैं और वो इनकी तरफ है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, ये एक फ़र्ज़ी तौर पर ये लोग एक ऐसी चीज़ें पेश करते हैं। पहले ये चीज़ें वो एक यूट्यूबर थी उनकी तरफ से की जाती थी, उनके चैनल के ऊपर लाइव सेशन होते थे, ऐसी वीडियो आती थी जिसमें वो या वो 2-4 जो इनके सूरमा जैसे दोस्त वो हैं जो भी हैं वो उनके थ्रू एक बात पहुँचा दी जाती थी कि कल केस का फ़ैसला ये होने लगा है, कल केस का फ़ैसला ये होगा और ऐसा होगा। और वहाँ अगर लोग ये ओपिनियन देते थे कि कल इंशाल्लाह कोई बेहतरी होगी, जो मुल्ज़मान हैं उनके ऊपर कड़ी सज़ा होगी, तो वो लोग कहते थे कि इन्होंने तो जो है वो पैसा खिलाया हुआ और इन्होंने जो है वो जज साहिबान को ख़रीदा हुआ है। और ये तो मेहदी काज़मी साहब ने तो पहले जितने यूट्यूबर्स से उनको ख़रीदा, उसके बाद जजों को ख़रीदा, वकला को ख़रीदा, पाकिस्तानी अवाम को ख़रीदा और अब कल जो फ़ैसला होने लगा उसको भी ख़रीदा। मतलब इनकी डबल पॉलिसियाँ देखें, अपने मामलात भी होंगे और अगले के मामलात भी होंगे, तो उसके ऊपर पहले इनकी पेशन गोई आ जाएगी। अच्छा, अब मामला क्या हुआ है, एक और निजी चैनल पर जो है वो एक इंटरव्यू आया है क्यों, और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो है वो ताज़ा तरीन मामलात के मुताबिक कि सब कुछ हमारे हक़ में होने लगा है और सारे मामलात हमारे ही हक़ में होंगे और सब कुछ वैसे ही होगा जैसा हम चाहते हैं। तो ऐसा कैसे ये लोग कह सकते हैं, इस तरह ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि जो कुछ भी होगा इनके कहने के ऊपर होगा। इनकी जो ज़हीर की वालदा है उसके आप अगर शुरू से बयानात देखें, जब फ़र्स्ट टाइम पर आप देखते हो और तब ये बच्ची अगवा हुई होती है, उसके बाद ये लोग बिल्कुल लापता होते हैं मंज़र से। उसके बाद जब सामने आते तो कहते हैं कि बच्ची खुद ही बैठी पंजाब में आई है और आके हमारे पैरों में गिर गई। ये शबीर के स्टेटमेंट थे कि पैरों में गिर गई और रो रही थी कि मेरे बाप ने बड़ा जुल्म ढाया मुझ पर, ये किया वो किया, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। यही स्टोरी इन सब लोगों ने अपने अपने मुँह से हमें सुनाई। उसके बाद पूरा का पूरा एक सीन क्रिएट किया गया, ज़हरा काज़मी को चैनल्स के ऊपर बिठाया गया और उससे अपने बाप की तस्दील करवाई गई, माँ की तस्दील करवाई गई। बार बार बताया गया कि बड़ी नफ़रत करती है माँ बाप से बच्ची और किसी भी सूरत माँ बाप के पास नहीं आना चाहती। कराची पाकिस्तान में ये पहला वाक़या नहीं है कि छोटी 13-14 साल बच्चियों को उठाया जाता है, मोहब्बत का झांसा दिया जाता है, किसी भी तरीके से घर से अगवा करके उनका निकाह करा लिया जाता है। फिर उन बच्चियों को धड़ा के धमका के कुछ मेडिसिन के ज़ेर असर कुछ तस्वीर बना के कुछ वीडियोज़ बना के उनको धमकाया जाता है और एक शादी का तसलसल कायम कर दिया जाता है। अब वो बच्चियाँ जो होती हैं ना, वो होती हैं छोटी जहन की, ठीक है, मतलब कमसिन जहन की होती है, उन्हें पता ही नहीं होता, कुछ नई टीनेजर से एक अमली ज़िंदगी में कदम रख रही होती। तो जब वो देखती हैं कि घर का माहौल है और हमारी एक शादीशुदा लाइफ है, तो वो समझती है शायद यही लाइफ है, ये जबकि एक ड्रामा है। इस ज़हरा काज़मी को भी ये नहीं पता चला होगा कि ज़हीर और शब्बीर जो हैं ये पीछे इतना कोई गेम खेल रहे थे कि वो चैनल के सामने, इसके सामने आके बैठना अलग था, मगर बिहाइंड द कैमरा इस बच्ची के साथ जो टॉर्चर हो रहा था, जो जुल्म ज़्यादती हो रही थी, जिस तरह के माहौल में रखे गया था, ये बच्ची तो समझी नहीं कि इसके साथ हुआ क्या। इसको मीडिया से दूर रखा गया, इसको तमाम बातों से दूर रखा गया, इसको स्लो मोशन के तौर पे माँ बाप के ख़िलाफ़ भड़काया गया, कुछ यूट्यूबर्स जो इनके माँ बाप के हक़ में थे उनके ख़िलाफ़ भड़काया गया, हत्ता के चैनल्स के ऊपर बैठ के उनके ऊपर बातें करवाई गई। ये सब कुछ है। आज हम कहते हैं कि ज़हरा काज़मी शायद माँ बाप से नहीं मिलना चाहती, वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है। कैसे हो सकता है कि वो बच्ची जो है वो माँ बाप के साथ ना जाना चाहे? कैसे हो सकता है कि वो ज़हीर के साथ जाना चाहे? जिस घुटे हुए माहौल में, जिस गंदे माहौल में हम उसको देख चुके हैं, उसके बाद ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारी चीज़ें और वक्त के साथ साथ कुछ ज़हीर की चैट्स और कुछ चीज़ें आपके सामने भी आई जिसके अंदर इन्होंने ख़ुद इकरार किया कि इन्होंने जो है वो मेहदी काज़मी साहब को धमकियाँ भी लगाई और बहुत सारी चीज़ों के सबूत इन्होंने ख़ुद दिए जो कि अदालत में पेश हो चुके हैं। हमें अपनी अदलिया से बिल्कुल इंसाफ की उम्मीद है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कल का दिन जो है वो ज़हरा काज़मी केस के लिए बड़ा ही अहम दिन होगा और उस दिन कोई पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को आएगी।
اب اس عرصے میں یہ 1 مہینے میں شبیر اور ظہیر کراچی میں کرتے کیا رہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، اکثر ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ یہاں کیا کرتے رہے، ایسا یہ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، کیونکہ یہ تو ضمانت پر ہے، تو یہاں پہ کیا کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ لوگ یہاں پر فی الحال تو آؤٹنگ کر رہے تھے، مگر ان کا جو ان کے بیہائنڈ جو لوگ ہیں نا وہ بڑے اثر رسوخ والے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے پیچھے کچھ ایسے لوگوں کے نام ہیں جس کو شاید ہم ابھی ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کچھ بھی کوئی بھی نام لے لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ پاکستانی ایک عدلیہ کا نظام، ایک انصاف کا نظام ہے، یہاں پر جس کی لاٹھی اس کا بھینس والے حساب ہے، تو اس میں ہم جیسے یوٹیوبرز بیچارے کیا آ کر یہاں پہ بولیں گے، یہاں تو بڑے بڑے لوگ ان کے نام نہیں لے سکے، تو معافی کے ساتھ معذرت چاہتی ہوں کہ یہ بڑی ایک سیاست یا اس کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے کل کا دن مہدی کاظمی صاحب کے لیے بہت اہم ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ کل کے دن آپ کو بہت ہی پازیٹیو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میری کوئی اندر کی خبر ہے یا مجھے کسی ذرائع نے بتایا، کسی نے نہیں بتایا، کوئی ذرائع نہیں ہے میرے، کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ کل کیا ہونے لگا، نہ تو جج صاحب میرے ابا کے رشتہ دار ہیں اور نہ وکیل صاحب جو ان کو جج صاحبان نے بتایا کہ ہم کیا فیصلہ کرنے والے، تو جو بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ کل یہ ہونے لگا یہ وہ ہونے لگا، تو سب فرضی باتیں، ہمیں کسی کو نہیں پتہ، مگر ایز اے انسان، ایز اے مدر ایک ہوپ ہے، ایک دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک امید ہے کہ کل کا دن بہت روشن ہونے لگا ہے، اور کل کا دن انشاءاللہ مہدی کاظمی صاحب کی جیت کا دن ہوگا اور یہ لوگ کیفر کردار تک پہنچیں گے، کیونکہ جیل تو ان کو جانا ہی ہے، یہ آپ یاد رکھیے، جیل ان کو جانا ہے، مگر تھوڑے ٹائم کے بعد شاید چلے جائیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو دوسرا گروپ ہے یعنی کہ وہ اداکارہ والا گروپ جو ہے، وہ بھی جو ہے وہ کچھ چیزوں میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ خاموشی ہوتا ہے نا، جب طوفان سے پہلے ایک خاموشی ہوتی ہے، تو یہ وہی طوفان ہے جس کا پیش خیمہ ہے کہ ابھی سکونت ہے طاری، مگر اس کے بعد جو ہے نا طوفان بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، کل ان کے اوپر بھی بات ہوگی، ان کے جوابات بھی سبمٹ کرانے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا جوابات لکھتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کوئی مل جل کر ایک جواب دے دیا تھا، مگر اب جو ہے نا ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کیس بڑے دفعات لگنے والے ہیں، اور جو یہ پیسے لے چکے ہیں لوگوں سے، اور جس کو انہوں نے کہا تھا ہم نے فوٹو کاپی کرانی ہے جی، لاکھوں روپے کی فوٹو کاپی ہو رہی تھی، پتہ نہیں پاکستان میں کہ شاید سونے کے تاروں سے وہ فوٹو کاپی لکھی گئی تھی یا اس کے اندر کیا چیزیں تھیں، یہ سب بھی ہوگا۔ تو کل کا دن ایم ایل او ہوگا، اور ایم ایل او ضرور ہوگا کیونکہ ایم ایل او ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے، ایم ایل او ہوگا، اور ایم ایل او کے بعد ان کے اوپر مزید جرائم ہو جائے گے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کروانی ہے وہ ہے جی ظہیر اور شبیر کے عبوری ضمانات کو معطل کرنا ہے اور ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنا ہے، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی 4 مہینے سے نکاح خواں اور 2 گواہان انتظار فرما رہے ہیں کہ کب آئیں گے اور کب ہمیں جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کے ہمارے ساتھ گپ شپ لڑائیں گے۔ تو کل کے دن انشاءاللہ کل عدالت جائیں گے بھی، کوشش کریں گے کہ عدالت سے آپ کو کوریج کریں، عدالت سے ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور جبران سر نے بھی بہت ہمت کی ہے، بہت اس میں، اب اس کیس کے لیے آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے موٹیویشن کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح ساتھ جڑے رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔